तुर्की ने अपने देश का सबसे बड़ा युद्धपोत बनाया जिसका नाम है TCG गेलीबोलू, जो कि अगले कुछ दिनों में तुर्की की नौसेना में शामिल होगा। लेकिन तुर्की का यह सबसे बड़ा युद्धपोत मुख्य तौर पे नेटो के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि अब तुर्की का यह सबसे बड़ा युद्धपोत नेटो में कमीशन होने से पहले ही कई सारे सवालों और कई सारे चिंताओं के बीच में फंस गया, क्योंकि तुर्की के सबसे बड़े और सबसे अत्याधुनिक युद्धपोत के पास में भारत के ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकने की क्षमता नहीं। अब यह काफी चौंकाने वाली बात है कि तुर्की ने TCG गेलीबोलू जैसा सबसे बड़ा युद्धपोत बनाया, लेकिन ऐसे युद्धपोत के पास में उस प्रकार का कोई भी मिसाइल डिफेंस नहीं है जो भारत जैसे ब्रह्मोस मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सके। दरअसल खुद इजराइल की डिफेंस कंपनी एल्बिट सिस्टम ने और अमेरिका की डिजिटल युद्ध का समाधान देने वाली कंपनी क्यूबिक कॉरपोरेशन, इन दोनों ने यह दावा किया कि तुर्की का युद्धपोत सुपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ प्रभावशाली जवाब नहीं दे सकता। जैसे कि अगर भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का अटैक हुआ तो ऐसे में तुर्की के इस युद्धपोत के बचने की संभावना किसी भी परिस्थिति में 10% से लेकर 30% के बीच है। लेकिन अगर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक हुआ तो ऐसे में तुर्की के इस युद्धपोत की बचने की संभावना केवल 2% होगी। दरअसल तुर्की के इस युद्धपोत में 2 लेयर मिसाइल डिफेंस मौजूद है। पहला लेयर ESSM है जो कि मध्यम दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसकी रेंज केवल 50 किलोमीटर है, यानी कि शॉर्ट रेंज से थोड़ा ही ज्यादा है। जबकि सेकेंड लेयर में CIWS जैसा सिस्टम मौजूद है जो कि एक ऑटोमेटिक हैवी गन फायर सिस्टम है और यह दोनों ही सिस्टम तुर्की के युद्धपोत को तेज गति के क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचा नहीं सकते, क्योंकि तुर्की का 50 किलोमीटर का जो मिसाइल सिस्टम इसमें लगा है उसके पास प्रतिक्रिया के लिए बहुत ही कम समय होगा। हालांकि तकनीकी तौर पे तुर्की का यह युद्धपोत काफी उन्नत है, लेकिन जैसा कि तुर्की के पास में युद्धपोत के लिए कोई उच्च और प्रभावशाली डिफेंस सिस्टम नहीं है और जो है उसकी रेंज फिलहाल 50 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही कम है। ऐसे में तुर्की का यह युद्धपोत आज के मिसाइल के हिसाब से सुरक्षित नहीं है। बाकी इसमें जैमर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी क्षमता है और अगर इन सभी ने मिलकर काम किया तो ऐसे में 10% या 30% के बीच में युद्धपोत के बचने की संभावना होगी। हालांकि ताकत की बात करें तो इस युद्धपोत में अमेरिका का 41,000 हॉर्स पावर का इंजन लगा है, लेकिन इतने ताकतवर इंजन के साथ युद्धपोत होने के बावजूद भी तुर्की का युद्धपोत डिफेंसिव मोड में कमजोर है। हालांकि तुर्की ने अपने युद्धपोत के लिए एस्टर 30 जैसे 120 किलोमीटर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग की थी, किंतु फ्रांस ने तुर्की के युद्धपोत को अपना मिसाइल डिफेंस नहीं दिया। ऐसे में तुर्की सबसे बड़ा युद्धपोत बनाकर भी कई सारे सवालों और चिंताओं के बीच फंस गया।